हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल MR क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक ज्योग्राफी का लेक्चर लाया हूं। इसमें मैं आपको किसी भी बोर्ड और लिखने का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं। ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है मैपिंग को सीखना। तो हमारे चैनल पे आप जितने भी वीडियोस देखेंगे आप कुछ ना कुछ आपको नया कंटेंट मिलेगा। जैसे कि आप हिस्ट्री के वीडियोस देखें या हमारे पॉलिटी के वीडियोस देखें, बहुत डिटेल में आपको जानकारियाँ समझाई जा रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं विश्व के मैप की। ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू जब भी कर सकता हूं मैं जब तक सभी बच्चों को पूरे विश्व का मैप अच्छे से याद ना हो जाए। तो आइए मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देता हूं कि विश्व का मैप क्या होता है। तो विश्व जो है हमारा, पूरी जो हमारी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी का जो मानचित्र है वो एनेक्सिमेंडर्स ने बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी का एक लेआउट है। इसे किसने बनाया है? एनेक्सिमेंडर्स ने इसे बनाया है। तो ये क्वेश्चन एक आता है कि मानचित्र के निर्माता कौन थे? एनेक्सिमेंडर। अब मैं आपको बात करूं कि पूरे विश्व में 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं, मतलब 5 ओशंस हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं हम यहां देख लेते हैं। जनरली बच्चे गलती ये करते हैं कि ज्योग्राफी को हमेशा वो किताबों से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये सब्जेक्ट उन्हें टफ लगता है। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें किसी किताब की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैप अच्छे से याद है तो आप ज्योग्राफी के 95% क्वेश्चंस एक्यूरेट मार सकते हैं। तो आइए मैं बात करता हूं कि 5 जो 7 महाद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं और वो कहां कहां उनकी लोकेशन है। तो ये हमारी पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी जो है ये गोल है। गोल होने के कारण ये जो मैप है ये ऐसा राउंड दिखता है, लेकिन उसे हमने काट के ऐसा चिपका दिया है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है पूरे विश्व का, 4,45,00,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक, जो सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जो हमारा महाद्वीप है, वो है एशिया महाद्वीप। ये दिख रहा है आपको एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में ये पूरा का पूरा रशिया आ रहा है, यहां से जापान आ रहा है, जापान के बाद फिलीपींस तक एशिया महाद्वीप का विस्तार है। इसके नीचे का जो महाद्वीप है, इंडोनेशिया भी एशिया में आता है। इसके नीचे ये जो लिखा है ऑस्ट्रेलिया, ये एक ओशनिया महाद्वीप है। ठीक है, कौन कौन से 7 महाद्वीप है मैं आपको गिन के बताता हूं। सबसे पहला एशिया, नंबर 1। दूसरा यूरोप, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, 99 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है, लेकिन ये बहुत रईस महाद्वीप है। छोटे छोटे देश हैं लेकिन ये आपस में बहुत सा ट्रेड करते हैं और ज्यादातर पुराने समय में यूके का वर्चस्व रहा है, यूनाइटेड किंगडम्स का और आयरलैंड का। इन्होंने पूरी पृथ्वी के 80 से अधिक देशों पर राज किया है, इसलिए ये एक बहुत संपन्न महाद्वीप है जिसकी करेंसी यूरो चलती है। पहला था एशिया, दूसरा है हमारा यूरोप। तीसरा जो महाद्वीप है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका एक महाद्वीप का नाम है, ना कि किसी कंट्री का। कंट्री का नाम साउथ अफ्रीका है, जिसकी टीम खेलती है AB डिविलियर्स, जिसके प्लेयर हैं वो साउथ अफ्रीका है, मतलब दक्षिण अफ्रीका। जबकि ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सी कंट्रीज हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कंट्री अल्जीरिया है। अभी मैं आपको आगे इनके अंदर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको पूरा लेआउट बता देता हूं कि क्या है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 हो गए। ऊपर है इस तरफ देखते हैं तो USA लिखा है, ये अमेरिका महाद्वीप में आता है, लेकिन अमेरिका एक महाद्वीप है और ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये आपका जो पूरा यहां से ऊपर की तरफ है ये आपका उत्तर अमेरिका है, मतलब नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका किसी देश का नाम नहीं है, अमेरिका एक महाद्वीप का नाम है। जबकि USA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इसका एक प्रमुख देश है, लेकिन ये पूरा का पूरा अमेरिका महाद्वीप है। जैसे अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा भी अमेरिका महाद्वीप में लाई करता है। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको भी अमेरिका महाद्वीप में लाई करता है। नीचे बात करें तो ये आपका उत्तर अमेरिका था, ये है आपका दक्षिण अमेरिका। लोग समझते हैं कि अमेरिका महाद्वीप बहुत एक रईस कॉन्टिनेंट है, ऐसा नहीं है। इसमें केवल कनाडा और USA ही 2 ऐसे देश हैं अमेरिका महाद्वीप में जिनका वर्चस्व है, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास अच्छा ट्रेड है। लेकिन अमेरिका की दूसरी जो कंट्री जैसे निकारागुआ है, मैक्सिको भी इतनी डेवलप्ड नहीं है।
दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील है ये भी भारत जैसा ही कृषि प्रधान है, ठीक है। तो ये आपका जो दूसरा महाद्वीप है ये है आपका दक्षिण अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका। तो हमने 4 महाद्वीप देखे, कौन कौन से, रिपीट कर देते हैं। पहला एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा यूरोप महाद्वीप जो कि दूसरे नंबर के छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा ओसनिया है, ठीक है। बताते हैं अभी कौन सा। 1 2 3 4 और 5 हो गए आपके महाद्वीप। अब बचे 2, कौन कौन से 2 हैं? तो एक है आपका ओसनिया महाद्वीप, ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसे हम ओसनिया के नाम से जानते हैं। जनरल बोलचाल में लोग इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, इसका नाम है ओसनिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया तो एक कंट्री है। ओसनिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी आता है, सोलोमन आइलैंड, ये जो छोटे छोटे तुवालू और ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं ये ओसनिया महाद्वीप में आते हैं। और इसकी प्रमुख 2 कंट्रीज, एक ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 6। और जो लास्ट जो आपका महाद्वीप है, आप नीचे तरफ देख रहे हैं पोल्स पे, मतलब जो हमारे ध्रुव होते हैं उसमें एक ध्रुव पे एक महाद्वीप है जिसको हम अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं, जहां की सील मछलियां और पेंगुइन मछलियां रहती हैं। यहां कोई आदमी नहीं रहता है, इसलिए इसे हम सबसे बड़ा मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका है, ठीक है। मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल ऐसी भूमि होती है जहां कुछ उगता नहीं है। मरुस्थल से कभी भी आप ये मत समझना कि वो किसी रेगिस्तान की बात कर रहा है। रेगिस्तान तो सबसे बड़ा सहारा है जो कि अफ्रीका में पड़ता है, लेकिन मरुस्थल मतलब ये वो भूमि है जो पूरे टाइम बर्फ से ढकी रहती है और यहां ना कोई आदमी रहता है। यहां केवल कुछ कुछ देशों ने अपने एक शोध संस्थान बना के रखे हैं, जैसे गंगोत्री संस्थान भारत का है, भारत के कुछ वैज्ञानिक जाते हैं और समय समय पे वहां अध्ययन करते हैं, तो इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ये आपके 7 महाद्वीप हो गए हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओसनिया, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये आपके 7 महाद्वीप हो गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं महासागर क्या होते हैं, तो महासागर एक ऐसी भूमि होती है, मतलब एक ऐसा ओशन होता है जिसमें छोटे छोटे सागर जुड़े होते हैं, जिसमें सी जुड़े होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पूरे विश्व में 5 महासागर हैं, कौन कौन से हैं, इनके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे बड़ा महासागर बताता हूं सबसे पहले मैं आपको। सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। ये देखें प्रशांत महासागर, यहां से पूरा ये प्रशांत महासागर है। इस तरफ बात करें तो ये भी पूरा प्रशांत मतलब पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है। पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि अगर पूरी पृथ्वी को इकट्ठा करके प्रशांत महासागर में हम डुबो दें तो भी उसमें जगह खाली बचने वाली है, जबकि पूरे विश्व की भूमि मिला दें तो वो इतनी नहीं होती है। पहला है प्रशांत मतलब पैसिफिक, दूसरा है अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि एस आकार का कौन सा महासागर है। अब इसको आप किताबों में तो हमें हर चीज जानकारी लिखी मिल जाती है, लेकिन जनरली बच्चों को मैप याद नहीं रहता है, जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। उनके जो कॉन्सेप्ट है वो कोलैप्स करने लगते हैं कि कौन से आकार का, ये तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है कभी, लेकिन उसमें पढ़ने की कोई बात नहीं है, दिख ही रहा है ना वो तो। अगर हमें मैप अच्छे से याद है तो हम सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो ये देखें अटलांटिक महासागर एस आकार का है, इसे 2 हिस्सों में बांटा है, एक उत्तर अटलांटिक, दूसरा है दक्षिण अटलांटिक। तो ये पहला हो गया हमारा प्रशांत मतलब पैसिफिक, दूसरा है हमारा अटलांटिक, तीसरा जो हमारा महासागर है हिंद महासागर है। एकमात्र इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पे दिया गया है, और कोई भी ओशियन का नाम मतलब किसी भी महासागर का नाम किसी देश के नाम पे नहीं है। केवल एकमात्र हिंद महासागर भारत का, जो भारत के नीचे लाई करता है, ये इंडियन ओशियन। इसकी अगर मैं आपको शेप बताऊं तो ये ट्रायंगुलर शेप का है, दिख ही रहा है, ट्रायंगल जैसा बनता है ये, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज आकार का कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर भारत के नीचे पड़ता है। ये देखिए अरेबियन सी लिखा है, बे ऑफ बंगाल लिखा है। महासागर और सागर में क्या अंतर होता है? महासागर एक बहुत बड़ी जल राशि होती है जिसमें कई सारे सागर जुड़े होते हैं,
जबकि सागर एक छोटा सा हिस्सा होता है। 3 महासागर हमारे कौन कौन से, एक तो हो गया पैसिफिक मतलब प्रशांत, दूसरा हो गया हमारा अटलांटिक, तीसरा हो गया हमारा हिंद महासागर। 3 हो गए। चौथा महासागर ये देखें ऊपर पोल्स पे आर्कटिक ओशन लिखा है, आर्कटिक महासागर। ये ऊपर का जो इलाका है कनाडा के ऊपर, ग्रीनलैंड के ऊपर, इधर से हम बात करें तो स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड के ऊपर पड़ता है। इधर से मैं अगर बात करूं तो रशिया के ऊपर मतलब रूस के ऊपर, ये हमारा चौथा महासागर है। कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर। और जो 5वां और अंतिम महासागर है वो है आपका सदर्न ओशियन मतलब दक्षिणी महासागर। ये दिख रहा है सदर्न ओशियन, ये लिखा हुआ है सदर्न ओशियन मतलब दक्षिणी महासागर। तो ये आपके 7 महाद्वीप और 5 महासागरों की जानकारी है। अगर अब मैं आपको पर्टिकुलर एक एक महाद्वीप के बारे में पढ़ाने वाला हूं, तो सबसे पहला जो मेरा महाद्वीप है वो है आपका एशिया महाद्वीप। तो एशिया की अगर मैं बात करूं तो ये विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप में से एक है। 4 करोड़ 45 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक इसका एरिया है, जो कि पूरे विश्व के महाद्वीप में से बहुत बड़ा वेटेज रखता है। ठीक है, तो एशिया की अगर मैं बात करूं तो एशिया जो है, ये आपके एशिया दिख रहा है पूरा का पूरा, रूस से चालू होता है, कहां खत्म होता है, इंडोनेशिया पे। मैं आपको एक एक कंट्री को गिन के बताऊंगा और मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से सीखना है तो मैप को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एक बार अगर आप मैप समझ जाते हैं तो आपको ज्योग्राफी बिल्कुल खेल जैसी लगने लगेगी, और अगर आपको मैपिंग अच्छे से नहीं आती है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना चैनल इसलिए लाए हैं कि हम बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें, एक अच्छा तरीका बता सकें कि कैसे तैयारी की जाती है और कैसे सब्जेक्टों पे कमांड बनाई जाती है। जैसे हमारी कमांड कैसे बनी है, हमारी कमांड इस मैप पे बनी है। आप हमारी प्लेलिस्ट उठा के दूसरे वीडियोस भी देखें, आपको हर सब्जेक्ट पे एक अच्छी कमांड नजर आएगी। उसका कारण यही है कि हमें मैपिंग आती है। अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है तो मैप को आपको साधना पड़ेगा। चलिए आइए बात करते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है। तो अगर मैं आपसे बोलूं एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो आप देख के मुझे बोलेंगे कि सर रशिया है एशिया की सबसे बड़ी कंट्री। लेकिन दोस्तों इसमें एक डिफिकल्टी आती है बच्चों को कि रशिया है कि चाइना है। तो वास्तविक अगर मैं बात करूं तो एशिया की सबसे बड़ी कंट्री चाइना है, ना कि रशिया। क्योंकि रशिया जो है ये यूरोपियन कंट्रीज गिनी जाती है, इसलिए गिनते हैं इसे क्योंकि इसकी जो राजधानी है मॉस्को, रशिया की राजधानी क्या है, मॉस्को। मॉस्को कहां लाई कर रहा है, यूरोप में। हालांकि रशिया का पूरा हिस्सा एशिया में पड़ता है, लेकिन रशिया एक यूरोपियन कंट्रीज में से गिनी जाती है। खैर वो एक अलग चीज है। इसका जो क्षेत्रफल है पूरे एशिया में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है रूस घेरता है। ये आपका यहां से शुरू हो जाता है रशिया। ठीक है, रशिया के अगर मैं ऊपर बात करूं तो इन सागरों के नाम भी पूछते हैं। जैसे चुकी सागर लिखा है, रशिया के ऊपर पड़ता है चुकी सागर। इसके बाद लिखा है ईस्ट साइबेरियन सी मतलब पूर्वी साइबेरियन सागर, ये भी रशिया के ऊपर पड़ता है। इसके बाद आपको लिखा है इधर कारा सागर, ये काला सागर नहीं है, कारा सागर है, काला सागर दूसरा है। इसके बाद आपको देखें बेरेंट सी दिख रहा है। ठीक है, ये सारे रशिया के ऊपर पड़ते हैं। ये सारे के सारे एशिया महाद्वीप में ही पड़ेंगे। रशिया के नीचे अगर मैं बात करूं, कुछ आपको इसमें देखो झील भी दिख रही है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील। अगर क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी, बेकाल झील, ये दिख रही है मैप में बनी हुई, तो इनको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक बार मैप में देखने की आवश्यकता है। रशिया में हालांकि ऐसे तो बहुत सारी झील हैं, मैं आगे चल के जब झील का टॉपिक लाऊंगा उसमें आपको एक एक झील को दर्शाऊंगा। इसके बाद रशिया के नीचे आए हम तो मंगोलिया। चंगेज खां का नाम सुना होगा आपने, चंगेज खां, जिसका ओरिजिनल नाम तैमूचिंग रहता है। वो तैमूचिंग जो है, चंगेज खां उसका नाम जरूर चंगेज खां है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, वो बौद्ध धर्म वाले रहते हैं। उन्होंने नाम अपना चंगेज खां रख लिया रहता है, ओरिजिनल नाम उस आदमी का तैमूचिंग रहता है। तो वो चंगेज खां जो है मंगोलिया के रहने वाले थे और पूरे भारत पे, पूरे विश्व पे उन्होंने एक घड़ी पे पूरे एशिया पे कब्जा करने की कोशिश की है। इल्तुतमिश के समय आक्रमण भी किया था। तो मंगोलिया की जो राजधानी उलन बातोर है, ठीक है, रूस की मॉस्को है, मंगोलिया की उलन बातोर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मंगोलिया किस किस देश के सीमा को घेरता है, तो रूस को घेरता है, इधर से कजाकिस्तान को, नीचे से चीन को, बस 3 देशों की सीमा को छूता है।
यहीं पे चीन की दीवार है, ये मंगोलिया आक्रमण के कारण ही बनाई गई थी चीन की दीवार, ठीक है। मंगोलिया के बाद आता है नीचे चाइना। चीन जो है, चीन की जो राजधानी है बीजिंग है, ठीक है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ये देखिए, ये लिखा है बीजिंग। हम देखते हैं कि जो चीन है पहले बहुत छोटा सा देश हुआ करता था, लेकिन चीन जो है एक साम्राज्यवादी देश है। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार कर करके आज इतनी बड़ी कंट्री बन गया है। छोटे छोटे जो देश हैं उन पे कब्जा कर लिया है, जैसे कि तिब्बत को हड़प लिया है। आगे भी इसकी बहुत मंशा है कि ये लद्दाख के एरिया को हड़प ले, अरुणाचल को हड़प ले, लेकिन भारत सरकार इस पे बिल्कुल राजी नहीं है, अपनी सेनाएं पीछे हटाने को तैयार नहीं है। क्योंकि चीन का इतिहास ही ऐसा रहा है कि चीन ने हमेशा भारत को धोखा दिया है। छोटा सा देश हुआ करता था आज, लेकिन इसकी बाउंड्री देखें, एशिया के सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। चीन की राजधानी बीजिंग है। इस तरफ बात करूं तो मैं कोरिया है। कोरिया जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जिसकी राजधानी प्योंगयांग है, ठीक है। यहां तानाशाह का शासन चलता है। आपने किम जोंग का नाम सुना होगा, वो यहां के तानाशाह हैं उत्तर कोरिया के। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ठीक है। अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊं तो यहां सी ऑफ जापान लिखा है, ये जापान सागर है। इस तरफ आए तो ये देखा है जापान। जापान जो है ये 4 द्वीपों को मिला के बना है, ठीक है। जापान जो है एक द्वीप समूह है। कौन कौन से हैं? क्योशु, होकाइडो, शिकोकू और क्योशु, ये 4 प्रकार के द्वीप हैं, जिनको मिला के, छोटे छोटे द्वीपों को मिला के एक देश बनाया, जिसका नाम रखा है जापान। और जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शहर है, टोक्यो। हालांकि जापान सबसे बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन उसकी जो राजधानी वो विश्व के सबसे बड़े शहरों में शामिल है। इस तरफ आपको लास्ट क्लास में बता ही चुका हूं, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। जापान से नीचे तरफ हम आते हैं तो ताइवान है। देखो, ताइवान एक कंट्री है, इसकी राजधानी ताइपे है। कहां पड़ता है ताइपे? तो ताइपे जो है बिल्कुल ऊपर तरफ सागर को छूता हुआ है, और ये हमारा ईस्ट चाइना सी लिखा है, ईस्ट चाइना सी। उसके ऊपर येलो सी लिखा है, पीला सागर। तो ये छोटे छोटे सागरों की लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि ये कहां पड़ते हैं। चीन के नीचे अगर मैं आऊं, चलिए मैं आपको भारत से समझाता हूं, भारत से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भारत है, ये इंडिया है, ये हमारा देश, ये हमारी कंट्री है, और इसकी राजधानी दिल्ली है। भारत के इस तरफ देखें तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, यह है इस्लामाबाद। और ऊपर तरफ जाएं तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। काबुल के ऊपर, मतलब अफगानिस्तान के ऊपर अगर हम देखें तो ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान की राजधानी दोशांबे है, ठीक है। ताजिकिस्तान के ऊपर देखें तो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। इसके बाद हम देखें तो उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। आपने ताशकंद समझौते का नाम सुना होगा। जब 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो उस समय वहां के जनरल होते हैं अय्यूब खान, और हमारे प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ताशकंद में एक समझौता हुआ, क्योंकि उस समय ताशकंद यूएसएसआर का हिस्सा था, ठीक है। तो ताशकंद में एक समझौता हुआ है 1966 में, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री की वहां रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है, जिसको आज तक कोई खुलासा नहीं कर पाया कि देश के प्रधानमंत्री की वहां कैसे मृत्यु हुई थी। बहुत बड़ा उसमें एक षड्यंत्र रहा है, ऐसा कुछ कुछ किताबों में कहीं कहीं से जानकारी मिलती है उसके बारे में, लेकिन मैं कोई कंफर्म नहीं बता सकता हूं। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, इसको आप याद रखना। इसके बाद है अपना तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी अशकाबाद है। तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन देखें, अशकाबाद इसकी राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान जो है, इसके बाजू में हमें कैस्पियन सागर दिख रहा है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है तथा विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। दोनों का आंसर कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सी। हालांकि इसका नाम कैस्पियन सागर है, लेकिन ये कोई सागर नहीं है, ये एक झील है, लेकिन इतनी बड़ी है कि इसे एक सागर का दर्जा देके रखा है। नीचे बात करें तो ईरान। ईरान, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है, ठीक है। इसके बाजू में है इराक। ईरान का अगर पुराना नाम बोलूं तो इसको पर्शिया के नाम से जानते थे, फारस, ठीक है। जब ये पर्शियन गल्फ लिखा है, फारस की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी है, ये बीच में जो पानी भरा है ये आपका पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी है। ईरान का पुराना नाम था फारस, आज इसका नाम ईरान है। इसकी राजधानी क्या है? तेहरान। इराक का पुराना नाम जो था आपका मेसोपोटामिया हुआ करता था। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया।
जब मैं आपको हड़प्पा सभ्यता बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फारस और मेसोपोटामिया की मोहर मिली है अपने यहां, इसका मतलब इनका व्यापार यहां तक चलता था। तो इराक की राजधानी बगदाद है, इसका पुराना नाम मेसोपोटामिया है। ये लिखा है आपका सीरिया, जो कि अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए फेमस शहर अपना देश है, एशिया में लाई करता है। सीरिया की राजधानी दमिश्कस है, ठीक है, सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्कस। इसके नीचे आप देखें तो जॉर्डन देश है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। नीचे देखें तो सऊदी अरेबिया लिखा है, सऊदी अरेबिया की जो राजधानी वो रियाद है, ठीक है, जबकि रियाल इनकी करेंसी है, जबकि लेकिन इनकी राजधानी क्या है? रियाद, DH, रियाद। इसके नीचे देखें आप यमन, एक देश है, यमन की राजधानी सना है, यह भी एशियाई देश है। ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट है, यह भी एशियाई देश है। UAE, जहां पे पिछले साल IPL कराया गया था। यूनाइटेड अरब अमीरात्स, ये एक बहुत फेमस गल्फ कंट्री, ये सारी खाड़ी के देश कहलाते हैं गल्फ कंट्री, क्योंकि ये आपका अरब प्रायद्वीप कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूं प्रायद्वीप क्या होता है। पेनिनसुला, व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला एक ऐसा लैंड बाउंड्री होता है, एक ऐसा भूमि का टुकड़ा होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसे कि भारत भी एक प्रायद्वीप है, इधर से अरब सागर है, इधर से बे ऑफ बंगाल है, नीचे से हिंद महासागर है। सऊदी अरब भी एक प्रायद्वीप है। कैसे? यहां लाल सागर दिख रहा है, रेड सी, ये आपकी सुएज कैनाल है, इजिप्ट में पड़ती है सुएज कैनाल, यहीं आपकी सुएज कैनाल पड़ती है। लाल सागर है, ऊपर पर्शियन गल्फ है, नीचे देखें तो अदन की खाड़ी। तो ये आपका था अरब प्रायद्वीप की कंट्रीज। UAE की बात कर रहा था मैं, तो UAE की जो राजधानी वो आबू धाबी है, ठीक है, UAE की राजधानी क्या है? आबू धाबी। इसके बाद और कौन सा देश बच गया है? तुर्की। तुर्की की विशेषता यह है कि तुर्की आधा एशिया में पड़ता है, आधा यूरोप में पड़ता है, इसलिए तुर्की को हम यूरोप का मरीज बोलते हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्की क्या कहलाता है? यूरोप का मरीज। क्यों कहलाता है? क्योंकि आधा ये यहां पड़ता है। अब तुर्की की जो कैपिटल है अंकारा, वो एशिया में पड़ती है, जबकि तुर्की का आधा हिस्सा यूरोप में चला जाता है। तो तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। अब मैं आपको देखता हूं कि यहां से कोई कंट्री छूट गई है क्या, तो जॉर्जिया छूट गई है। जॉर्जिया की जो राजधानी हो तिब्लिस है, ठीक है, और आर्मेनिया की राजधानी यारेवान है, ठीक है। इसके बाद यहां लिखा अजरबैजान। अजरबैजान भी एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी बाकू है। पूरा कंट्री यहां से कवर करा दिया हूं मैंने आपको भारत से इस तरफ। अब मैं आपको भारत के इस तरफ ले चलता हूं। चीन की राजधानी बीजिंग देख ही चुके हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। इसके बाद नीचे अगर हम बात करें तो श्रीलंका, ये पुराना मैप है, इसमें कोलंबो लिखा है जो कि गलत है ना। नए मैप में इसकी राजधानी श्री जयवर्धनापुरम कोटे हो चुकी है, श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। श्रीलंका के बाद नीचे देखते हैं तो हम मालदीव्स दिख रहा है। मालदीव्स भी एक देश है जिसकी राजधानी माले है, ठीक है। तो यहां तक ये मालदीव्स हो गया आपका। अब ये जो छोटे छोटे हैं जैसे लक्षद्वीप, ये तो भारत का हिस्सा है, अंडमान भी भारत का हिस्सा है, निकोबार भी भारत का हिस्सा है, तो ये तो हम भारत में ही पढ़ेंगे। इसके बाद बात करें तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जबकि यहां की करेंसी टका है। ऊपर अगर मैं बात करूं तो भूटान है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू। न्यूगल ट्रम यहां की करेंसी है भूटान की। इस तरफ बात करूं अगर मैं तो कौन सा देश बचा? बर्मा। ये पुराना मैप है, बर्मा लिखा है, जबकि बर्मा नहीं है, वो म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी नैपीताओ है। बर्मा की राजधानी रंगून, ये बर्मा का नया नाम म्यांमार है। बर्मा की अगर मैं बात करूं, बर्मा जब ये इसका नाम बर्मा था तो इस समय इसकी राजधानी का नाम था रंगून, लेकिन अब नाम भी बदला गया है, राजधानी भी बदला गई है। बर्मा का नाम कर दिया है इन्होंने म्यांमार, और म्यांमार की जो नई राजधानी वो नैपीताओ है, ठीक है। इस तरफ अगर मैं बात करूं और आगे बढ़े तो थाईलैंड है, थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है। और इस तरफ बात करें तो लाओस है, लाओस की राजधानी वियंतियान है। अच्छा तरीका यह रहता है कि हमें लोकेशन याद रहे, साथ ही साथ हमारे दिमाग में लोकेशन के साथ उसकी लोकेशन के साथ साथ राजधानी भी क्लिक करनी चाहिए, तो बहुत आसान रहेगा सब्जेक्ट आपके लिए। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियान। वियतनाम, वियतनाम भी एक देश है। वियतनाम की ये देखिए, ये देश दिख रहा है वियतनाम, इसकी राजधानी क्या है? हनोई।
वियतनाम की राजधानी हनोई है। दक्षिण चीन सागर दिख रहा है, ये चाइनीज सी है, चीन सागर, ये आपका था ईस्टर्न चाइना सी, ये है आपका साउथ चाइना सी। यहां विवाद चलता रहता है, अगर आप न्यूज देखेंगे तो यहां बहुत ज्यादा विवाद है चीन सागर में, क्योंकि चाइना अपना वर्चस्व जमा रहा है चीन सागर में, जिससे कि ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं इनको अपनी सुरक्षा के लिए एक खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि चीन, अब भी मैंने आपको बताया, हड़प नीति, साम्राज्यवादी देश है, छोटे छोटे देशों को हड़प लेता है। तो चीन सागर। इसके बाद देखें फिलीपींस दिख रहा है आपको, फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। साथ ही साथ पूरे विश्व का जो चावल शोध संस्थान है वो भी आपका फिलीपींस में है। नीचे अगर मैं बात करूं तो मलेशिया दिख रहा है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, ठीक है, ये मलेशिया दिख रहा है, इसकी राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। इसके नीचे अगर हम बात, इसके नीचे आपको एक देश दिख रहा है जिसका नाम है इंडोनेशिया। छोटे छोटे द्वीपों को मिला के एक देश बनाया है। कितने टोटल है, तो 17,000 द्वीप हैं। छोटे बड़े द्वीपों को, जैसे सुमात्रा है, जावा है, ऐसे छोटे छोटे द्वीपों को मिला के, ऐसे 17,000 द्वीपों को मिला के एक देश बनाया है जिसको हम कहते हैं इंडोनेशिया, ठीक है, आर्कीपलागो कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसलिए इंडोनेशिया को इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया को जानकारी देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। द्वीप समूह अलग होता है, द्वीप अलग होता है। द्वीप में केवल, जैसे देखिए श्रीलंका, ये क्या है, द्वीप दिख रहा है, समूह तो नहीं दिख रहा। समूह ये है इंडोनेशिया, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े में दिख रहा है हमें, बटा बटा। तो ये एक, हालांकि है तो एक मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, विश्व की सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया में रहती है, लेकिन इनके तार भारत की संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया के बाद इधर आप देखें तो पापुआ न्यू गिनी, यहां देश दिख रहा है, पोर्ट मॉरिसबे इसकी राजधानी है, पापुआ न्यू गिनी। तो यहां तक आपका एशिया महाद्वीप था। पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप की जितनी कंट्रीज थी मैंने आपको सारी की सारी इस लेक्चर में कवर करा दी है। एक बार मैं देखता हूं कुछ छूटा तो नहीं है, तो मेरे हिसाब से कुछ छूटा हुआ तो नहीं लग रहा है। तो ये था हमारा एशिया महाद्वीप के बारे में जानकारी। थोड़ी थोड़ी जानकारी देते चल रहे हैं, इससे आप अच्छे नोट्स बनाएं, अच्छे मैपिंग करें, मैपिंग करना सीखें, और कंट्रीज की लोकेशन और राजधानियां याद करें, जो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहे हैं, आपको मैपिंग पसंद आ रही है, हमारी पढ़ाने की टेक्निक पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।